अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रंगीन सेवइयां बनाने की बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। रंगीन सेवइयां बनाने के दो तरीके होते हैं, दूध वाली रंगीन सेवइयां और दूध के बगैर खुश्क वाली रंगीन सेवइयां। तो आज मैं आपको दूध वाली रंगीन सेवइयां बनाने का तरीका बताऊंगी। वैसे तो रंगीन सेवइयां सभी को बनानी आती हैं, लेकिन अक्सर लोग रंगीन सेवइयां बनाते हुए एक मेजर मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रंगीन सेवइयों में ना तो क्रीमी टेक्सचर आता है और ना ही क्रीमी फ्लेवर। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप क्रीमी टेक्सचर और क्रीमी फ्लेवर वाली रंगीन सेवइयां बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार रंगीन सेवइयां। और यहाँ पे आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये रंगीन सेवइयों की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। रंगीन सेवइयां बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 1 लीटर दूध शामिल कर देती हूँ। तो ये घर का खालिस दूध है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो आज हम 1 लीटर दूध से ये बेहद मज़ेदार सी सेवइयां बनाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएंगी। अब दूध के साथ ही मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इलायचियों का मुंह खोल दिया था ताकि दूध के अंदर इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी साबुत इलायचियाँ ही थी तो मैंने इसमें इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इसके साथ ही मैं इसमें 3/4 कप चीनी का भी शामिल कर देती हूँ। तो चीनी मैं अभी इसमें कम ही शामिल कर रही हूँ, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर चीनी कम होगी तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। और ये तकरीबन 12 से 15 टेबल स्पून चीनी के बनते हैं। तो इतनी ही चीनी 1 लीटर दूध में काफ़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको बाद में चख लेंगे, अगर कम होगी तो हम इसको मज़ीद ऐड कर देंगे। अब चीनी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही आपने दूध को अच्छे तरीके से पकाना है। और दूध को आपने तब तक पकाना है जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। और यहाँ पे चम्मच भी आपने इसमें वक्फे वक्फे से चलाते रहना है। तो देखिए व्यूअर्स, 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद अब दूध में अच्छा सा उबाल आ गया। तो यहाँ पे अब आपने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही आपने दूध को मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाना है। तो यहाँ पे जब आप दूध को 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाते हैं तो दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाता है और इससे माशाल्लाह से हमारी सेवइयाँ बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद मैंने दूध को लो फ्लेम पे पका लिया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता, बादाम और काजू लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हों और जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें रंगीन सेवइयाँ भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 कप भर के ये रंगीन सेवइयों का शामिल कर दूँगी। सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि दूध में दोबारा से अच्छा सा उबाल आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे दूध में दोबारा से अच्छा सा उबाल आ गया। तो अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने 15 से 20 मिनट के लिए इन सेवइयों को अच्छे तरीके से पकाना है। तो यहाँ पे आपने चम्मच इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहना है ताकि सेवइयाँ पेंदे के साथ लगे ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग रंगीन सेवइयाँ बनाते हुए कौन सी मेजर मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से रंगीन सेवइयों में ना तो क्रीमी टेक्सचर आता है और ना ही क्रीमी फ्लेवर। तो यहाँ पे बहुत से लोग दूध के अंदर बॉयल करके फिर रंगीन सेवइयों को शामिल करते हैं, तो उससे उनका जितना भी क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप कच्ची सेवइयों को दूध के अंदर पकाते हैं तो उससे माशाल्लाह से सेवइयों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और इनका टेक्सचर भी बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो जाता है। तो आपने कभी भी रंगीन सेवइयों को बॉयल करके दूध में शामिल नहीं करना है, उससे उनकी सारी ग़ज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप इनको कच्चा ही दूध के अंदर डाल दें और इनको लो फ्लेम पे पकाएं, तो तब आपकी रंगीन सेवइयाँ बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने रंगीन सेवइयों को 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते हुए पका लिया है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी हैं।
तो अभी मैं आपको इनका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ। यहाँ पे आपने इनको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद खुद ब खुद ही काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती हैं। तो हम इनको थोड़ा पतला-पतला ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और उसके बाद फ्रिज में भी ठंडा करना है, तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती हैं। तो आपने इतना ही इनको गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सेवइयों को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी, और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएँगी तो फिर आपने इनको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएँ। क्योंकि ये जितनी ठंडी होंगी खाने में उतनी ही मज़ेदार होंगी। सेवइयों को मैंने आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और ये अब काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे आपने कोई भी प्यारा सा सर्विंग बोल ले लेना है, और सारी सेवइयों को आपने इस सर्विंग बोल में शामिल कर देना है। तो देखिए व्यूअर्स, जिस वक़्त मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया था, तो उस वक़्त रंगीन सेवइयाँ काफ़ी हद तक आपको पतली नज़र आ रही थीं। लेकिन अब ये ठंडी होने के बाद काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुके हैं। तो अभी हमने इनको फ्रिज में रख के दोबारा से ठंडा करना है, तो ये मज़ीद थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएँगी। तो बहुत ज़्यादा आपने इनको गाढ़ा नहीं बनाना होता है, बल्कि इनको पतला-पतला ही बनाना होता है। तो रंगीन सेवइयों को बाउल में शामिल करने के बाद अब जिस तरीके से भी आपको इनकी गार्निशिंग करना आती हो, आप इनकी गार्निशिंग कर लें, और जैसे भी आपको पसंद हो, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। वैसे तो रंगीन सेवइयाँ बनाते हुए ही मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे, लेकिन अब इसकी लुक को एनहांस करने के लिए और इसको गार्निश करने के लिए मैं मज़ीद इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम शामिल कर देती हूँ। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक में लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये रंगीन सेवइयों की रेसिपी कैसी लगी। और इनको अच्छी तरीके से गार्निश करने के बाद अब आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, और उसके बाद आपने इसे सर्व करना है, क्योंकि ये जितनी ठंडी होंगी खाने में उतनी ही मज़ेदार लगेंगी। अगर आपको मेरी ये रंगीन सेवइयों की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।